जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय हो। आप सभी साधकों का स्वागत करता हूँ अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। तो मेरे प्रिय सभी दर्शक बंधुओं, साधक बंधुओं, आपको मैं एक नवी सूचना देना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे काफ़ी साधकों का काफ़ी समय से मेरे लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी आप अभी गुरुदीक्षा का शिविर कब रख रहे हैं, मैं गुरुदीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन सभी साधकों का अध्ययन समाप्त होने वाला है, ठीक है, और ये गुरुदीक्षा शिविर ही रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गुरुदीक्षा का शिविर मैं 13 फरवरी को रख रहा हूँ, ठीक है। 13 फरवरी को रख रहा है। जो भी साधक दीक्षा लेने के लिए आतुर हैं तो वो आ सकते हैं, ठीक है। दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, आपको अपना फ़ोटो एक भेजना होगा, अपना नाम, पता, माता पिता का नाम और एड्रेस और अपना गोत्र भेजना होगा, ठीक है। इसका कुछ शुल्क भी रखा गया है, वो आगे बताते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये 2 दिवसीय शिविर है। इस दीक्षा शिविर में मंत्र दिया, गुरु मंत्र तो सभी को दिया ही जाता है, सभी साधक जानते हैं। दूसरी बात यह है, पंच तत्वों से शरीर चेतन किया जाएगा, जो गुरु दीक्षा के संचालन में होता है दिव्य मार्ग से, ठीक है। और इस दीक्षा के बाद में साधक अनेकों प्रकार की साधना कर सकेंगे। आसन, बंधन मंत्र, आसन, सर्ज कीलन वगैरह मंत्र दिया जाएगा शुद्ध, जो मेरी तरफ से चैतन्य होगा साधक के नाम से। और दिशा बंधन भी मंत्र भी दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं वो काफ़ी साधकों को इस गुरु दीक्षा में दिए जाएंगे मंत्र, और एक दिव्य चैतन्य माला दी जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है, शिष्यों को, जिस माला से साधक जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं और परम शांति को प्राप्त कर सकता है और मुक्ति भी प्राप्त करेगा उस माला के माध्यम से। क्योंकि जिस इष्ट की मंत्र दिया जाएगा उस इष्ट के श्री चरणों में ही साधक जाएगा, अनेकों प्रकार की व्याधियों से बच पाएगा, ठीक है। कर्म ज़्यादा गलत हो गए तो कर्म सुधारेंगे साधक अपना, ठीक है। और दिव्य मार्ग में चलकर अपना जीवन को और अपने परिवार के भविष्य, बच्चों को, भविष्यों को साधक आगे चलकर संभाल सकेगा। और इस माला से साधकों का शरीर सुरक्षा भी होगी, कि वो ये दिव्य माला होगी, चेतन माला होगी, इसलिए इस माला को साधकों के नाम से चेतन की जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको इसलिए ही फ़ोटो वगैरह मांगा है, ठीक है, पहले से भेजना होगा साधक को, ठीक है। और इस गुरु दीक्षा का शिविर जो रखा जा रहा है उसका थोड़ा बहुत साधक को जो लोग आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था भी मेरी तरफ से होगी, और भी जो होता है सारी चीज़। 2 दिवसीय शिविर है। इससे साधना शिविर में क्या बताया जाएगा? गुरु दीक्षा शिविर में कि साधकों को किस तरह से बैठना है, मंत्र जाप करना है, कितने समय से मंत्र जाप करना चाहिए, आसन पर किस प्रकार बैठते हैं, ठीक है। और आसन पर जब मंत्र जाप करके जब उठते हैं तो कोई भी शत्रु अथवा कोई भी अदृश्य शक्ति तुम्हारा मंत्र जाप चुरा तो नहीं रही है, कोई तांत्रिक आपकी शक्ति को चुरा तो नहीं रहा है, कोई भी चीज़ होता है, ठीक है। किस तरह से उस जाप का फल आपको प्राप्त होगा, वो सारी विद्याएँ बताई जाएंगी, ठीक है। आसन पर खड़े उठने के बाद किस तरह से आसन को किया जाता है वो सारी बात बताई जाएगी, ठीक है। आसन मंत्र जाप करने से पहले किन किन प्राणायाम का प्रयोग होता है वो भी विद्याएँ बताई जाएंगी। कौन सी साधना में किस प्रकार जाप करना चाहिए, उपांश, वाचिक, ठीक है ना, और मानसिक जाप, तो वो सारी चीज़ में इसमें बताई जाएगी, ठीक है। प्रथम दिन गुरु दीक्षा होगा, पंच तत्वों को एक्टिवेट किया जाएगा। दूसरे दिन इन सारी विद्याओं को बताया जाएगा किस तरह से साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो इन 2 दिवसीय शिविर है। ये 2 दिवसीय शिविर में साधक शीघ्र आएँ, और देखिए साधक इसमें वो भी विद्याएँ दी जाएंगी जो कि साधक को एक सफल साधक को चाहिए, ठीक है। और जब इन चीज़ों को फॉलो करेगा साधक, पहले गुरु मंत्र का जाप करेगा साधना घर पर जाकर अपने, उसके बाद में मेरे इस नियमों को फॉलो करके ये प्रथम गुरु दीक्षा का शिविर जो गुरु दीक्षा का मंत्र है उसको जो अपने घर पर अनुष्ठान करेगा। उसके बाद में जब अगली बार जब हम बुलाएंगे तो उसमें साधक को निःशुल्क एक साधना की जाएगी, जो कि हर एक साधक को महत्वपूर्ण है। उस साधना से अभी वहाँ ये गुप्त साधना है, ठीक है, उन्हीं साधकों को दी जाएगी जो गुरु दीक्षा लेंगे, अन्य किसी साधक को ये साधना नहीं की जाएगी। देखो मुक्ति के मार्ग पर और साधना क्षेत्र में और तंत्र क्षेत्र में भी ये साधना परम जरूरी है, क्योंकि उस साधना के बगैर, उस शक्ति के बगैर साधक किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी साधक एवं दर्शक भाई जान गए होंगे, समझ भी गए होंगे, ठीक है। इस साधना का गुरु जो शुल्क रखा गया है मात्र आपको 7,100 रुपये पे करना होगा, ठीक है।
वो यहाँ देखिए काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जो साधक आते हैं, ठीक है। और सेवक भी इधर तैयार रहेंगे आपके लिए। तो सारा वो साधना मंत्र भी दिए जा रहे हैं आपको, मालाएं वगैरह भी। माला तो ये ऐसी है कि पूछिए मत। और साथ साथ में बंधन, सुरक्षा बंधन भी दिया जाएगा जो कि काफ़ी समय तक आपकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। उसकी लिमिट अभी नहीं बता सकता, ठीक है। जब साधक आएंगे तो उन सभी साधकों को उसकी लिमिट भी बताई जाएगी जो शरीर सुरक्षा करेगा उसका, ठीक है। कि वो यहाँ कवच नहीं देगा, सिर्फ बंधन दे रहे हैं जो बंधन आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, अनेकों प्रकार की बलाओं से बचाएगा, ठीक है। और उन्हीं साधक जो साधक अपना फ़ोटो विद नाम एड्रेस भेजेंगे उनके नाम से ही चैतन्य होगा बंधन दे रहे हैं साधकों को। प्लस तंत्र काट भी इसी में होगा, ठीक है। और साधकों को गुरुदीक्षा भी तो प्रदान होगी, ठीक है। रुकने की व्यवस्था भी साधक मेरी तरफ से ही होगी। तो सभी साधक बंधुओं का जो भी चार्जेस है, जो दक्षिणा शुल्क है, बहुत ही कम है। तो इसलिए ये रकम रखा है जो कि साधक अपने करीब से करीब साधक जुड़ सके, ठीक है। और 13 फरवरी को इसको ये प्रोग्राम गुरुदीक्षा का शिविर आयोजित किया जा रहा है। जो भी साधक इस मार्ग में आना तो गुरुदीक्षा लेना चाहता है तो अतिशीघ्र अपना संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जो दक्षिणा शुल्क है, और अपना फ़ोटो वगैरह भेजकर और व्हाट्सएप पे लिखे गुरुजी मैं गुरुदीक्षा लेना चाहता हूँ, साथ में इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उनके नाम से जो माला है चित्र कर दी जाएगी, ठीक है। बंधन भी सिद्ध करके रखा जाएगा। और तंत्र काट की कुछ सामग्रियाँ हैं वो भी आगे रखी जाएंगी, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बाकी साधक यहाँ आएंगे तभी उनका तंत्र काट होने के बाद ही गुरुदीक्षा दी जाती है, ठीक है। तो एक सफल साधक बनने के लिए सारे प्रोसेस को करना पड़ेगा और सारे जो ज्ञान है उनको दिया जाएगा। किस प्रकार के लघुशंका करनी चाहिए वो मंत्र भी सिखाया जाएगा। स्वयं सिर्फ उनको कंटेस्ट करना होगा, 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। डोल डाल जाते हैं, ठीक है। शौचाच क्रिया को करने जाते हैं तो सफल साधक को वो मंत्र का वहाँ जाप करना पड़ता है। वो एक अपने गुरुदीक्षा शिष्य को ही दिया जाएगा, ठीक है। और शिखा बंधन भी होता है इसमें, तभी साधक संपूर्णता से आगे बढ़ पाता है। तो इन सारी बातों को बताया जाएगा, ठीक है, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। देखिए सफल साधक बनना है, वो लोग मंत्र दे दे गुरुदीक्षा दी और मंत्र दे दी जाइए जाप कीजिए या मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। यदि आपको सफल साधक बनना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा और एक अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, ठीक है। अनेकों प्रकार की साधना को कर सकते हैं जिससे भी मानव कल्याण आप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्ण।